नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। सेफ्टी बाज़ार में सबका स्वागत है। आज नया वीडियो लेके आया हूँ जो है IGC-2 रिस्क असेसमेंट के बारे में। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नेबोस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा है कि IGC-1 की एग्ज़ाम कैसे रहेगी और पार्ट 2 में हमने देखा कि नेबोस का फाइनल क्लोजिंग इंटरव्यू कैसे रहेगा। तो आज नेबोस के पार्ट 3 में हम IGC-2 रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे। पहले अपने कुछ साल पहले नेबोस में IGC-1, IGC-2, IGC-3 था, लेकिन अभी कोविड के चलते अपने जो नेबोस की जो नई पैटर्न है IGC-1 और IGC-2, उसमें IGC-1 में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और IGC-2 जो रिस्क असेसमेंट कैसे हमको देना है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो IGC-2 में हमको टोटल 4 पार्ट लिखने को रहते हैं। तो उसमें से जो पार्ट 1 है उसमें हमको डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना है कि हम जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, साइट का लोकेशन, कितने वर्कमैन एम्प्लॉय हैं, और जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी है कंपनी में, शिफ्ट पैटर्न क्या है वगैरह। और वो रिस्क असेसमेंट में हमको कौन सा एरिया हमने कवर किया है वो उसमें हमको उसका डिस्क्रिप्शन देना है। और बाद में लास्ट में लिखना है कि हमने जो भी रिस्क असेसमेंट हम लोग बना रहे हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से ली है, किसको कंसल्ट किया है, और कैसे हमने डिसाइड किया है कि ये कंट्रोल मेजर इसके लिए एडिक्वेट है। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको पार्ट 1 में लिखने को रहती है। तो पार्ट 1 में टोटल 5 और जो मेथोडोलॉजी वाला है मतलब टोटल 6 चीज़ें हमको लिखने की है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में टोटल 2 चीज़ें हमको लिखनी है। एक तो मिनिमम 10,000 हमको लिखने हैं, और वो 10,000 द आइडेंटिफाई हज़ार्ड आर टेकन फ्रॉम एटलीस्ट 5,000 कैटेगरीज, मतलब मिनिमम 10,000 लिखने हैं और 5,000 कैटेगरी हमको आइडेंटिफाई करके उसमें से 1,000 लिखना है। तो 5,000 मतलब एक कैटेगरी में हम 2,000 कंसिडर कर सकते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर में पूरी रिस्क असेसमेंट का हमको 1,000 उसकी कैटेगरी और उसके बाद में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल मेजर वगैरह, उसका टाइमलाइन वगैरह, वो हमको उसमें पार्ट 2 में लिखने को रहती हैं। पार्ट 3 में हमको क्या लिखना है, तो जो भी ऊपर हमने पार्ट 2 में लिखा है उसका हमको जस्टिफिकेशन देना है। मोरल, लीगल, फाइनेंशियल आर्गूमेंट, हम कोई भी कौन सा ऐसा पॉइंट जो हमको इमीडिएट करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम एम्प्लॉयर के साथ में कौन सा मोरल आर्ग्यूमेंट करेंगे, कौन सा लीगल आर्ग्यूमेंट करेंगे, कौन सा फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो हमको पार्ट 3 में लिखने को रहता है। और जो भी हमने पार्ट 2 में लिखा है तो उसका लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी क्या रहेगी उसका हमको यहाँ पर लिखना है। थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव द एक्शन विल बी कंट्रोलिंग द रिस्क फॉर ईच एक्शन। हमको डिस्क्रिप्ट करना है कि जो भी हमने कंट्रोल मेजर लिखा है वो कितना कैसे इफेक्टिव है, उस तरीके का पूरा हमको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखने का है। और एंड में आता है अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है कि जो भी हमने पार्ट 2 में लिखा है, जो टाइमलाइन वगैरह लिखी है तो वो क्या टाइमलाइन है, उसके बाद जो टाइमलाइन हमने उसका रीज़न हमको देना है कि ये हमने जो टारगेट डेट दी है, टाइमलाइन दी है, तो उसका रीज़न क्यों है, हमने यही डेट क्यों चूज़ करी, अलग डेट क्यों नहीं चूज़ करी, तो उसका हमको रीज़न लिखना है। देन जो रिस्क असेसमेंट हमने बनाया है तो वो हम किस तरीके से सबको कम्युनिकेट करेंगे उसका इंडिकेट करना है। देन कौन करेगा रिस्क असेसमेंट को, कम्युनिकेट कौन करेगा उसके बारे में लिखना है। और 5वां पॉइंट है इंडिकेट हाउ विल यू फॉलो अप द चेक दैट द आइडेंटिफाई एक्शन हैव बीन चेक कैरिड आउट, मतलब जो भी हमने रिस्क असेसमेंट बनाया है और उसको हम फॉलोअप कैसे लेंगे, तो वो फॉलोअप का भी हमको यहाँ पे इंडिकेट करना है। तो टोटल ये 4 पार्ट हैं जो IGC-2 में रिस्क असेसमेंट बनाते समय हमको लिखने हैं। तो ये आज का अपना जो पार्ट था वो IGC-2 के बारे में था। वीडियो को आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको IGC-2 का जो सैम्पल पेपर देखना है, सैम्पल IGC पूरा रिस्क असेसमेंट बनाए हुए देखना है कि हमको पार्ट 1 में किस तरीके का लिखा है, 2, 3, 4 में कैसा लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में बना दूंगा। ऐसे ही सेफ्टी के वीडियो देखने के लिए सेफ्टी बाज़ार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।